मसीह यीशु में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुदावंद में मसरूर होंगे। 7 कलीसियाओं से मुतल्लिक तारफाती वीडियो में हमने सीखा कि खुदा ने 7 कलीसियाओं को मेंशन क्यों किया और ये तारीखी तौर पर क्यों अहम है। आज हम पहली कलीसिया यानी इफिसस की कलीसिया के बारे में जानेंगे। इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो इसे मेंशन किया गया। तो सबसे पहले जो खास बात इस कलीसिया के साथ जुड़ी है वो है इसका शहर। इफिसस शहर एशिया के 3 बड़े शहरों में से एक था। इसे मसीही ईमान का तीसरा बड़ा शहर भी कहा जाता है। यह आज के तुर्की में इज़मीर शहर के करीब मौजूद है, मगर खंडरात की सूरत में। ये तकरीबन 3000 साल पुराना है, यानी 10वीं सदी कबल मसीह से आबाद था। यहाँ का सबसे मशहूर इर्तमस देवी का मंदिर दुनिया के 7 अजायबात में से एक था। ये मंदिर ही इस शहर को सबसे दिलकश बनाता था और शहर की सबसे बड़ी आमदनी का जरिया भी ये मंदिर ही था। लफ्ज़ इफिसस के 2 अजीब मतलब हैं, निशाना बांधना या सस्ताना। इस नाम के मतलब में ही इस कलीसिया की पूरी तारीख छुपी है। बाइबल मुकद्दस में इस कलीसिया के मुतल्लिक यूं मरकूम है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अब हमें पहले देखना पड़ेगा कि इस कलीसिया की पहली मोहब्बत कैसी थी और बाद में ऐसा क्या हुआ कि पहली मोहब्बत कायम ना रही। तो इसकी पहली मोहब्बत ये थी कि इन्होंने जादूगरी बुत परस्ती से निकलकर मसीहियत को कबूल किया और जादूगरी की तमाम किताबें शहर के चौक में रखकर जला दी, जिनकी कीमत उस वक्त 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थी। मगर बाद में क्या हुआ? कलीसिया का जोश ठंडा पड़ गया, वो सस्ताने लगे और उसी दौरान क्या हुआ? शैतान ने उनके दरमियान कड़वा बीज बो दिया। अब ये कड़वा बीज किस तरह बोया गया? कोई भी नया मजहब जब उभरता है तो वो इस इलाके में मौजूद पहले मजाहिब की कोई ना कोई बात अपना लेता है। अब यहाँ मसीहियत एक नया उभरने वाला मजहब था, मगर वो वहाँ पर पहले से मौजूद मजहब से बच नहीं पाया। कलीसिया में ऐसे अशखास शामिल हो गए जिन्होंने कलीसिया के निजाम को दरहम बरहम कर दिया और उसमें बुत परस्ती का कड़वा बीज दाखिल हो गया। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब इर्तमस देवी की इबादत था। इस मंदिर में इर्तमस का एक अजीबोगरीब बुत रखा था जो लकड़ी में खोद कर बनाया गया था, मगर उसके बाजू लोहे की रॉड्स के बने हुए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ बुत के नक्श लकड़ी में धंस गए। ऐसा ही मसीहियत में हुआ। बुत परस्ती दाखिल हुई, मगर इतनी धुंधली थी कि कोई मुश्किल से इसे पहचान सकता था। अब ये बुत परस्ती का बीज कैसे दाखिल हुआ? आइए पहले समझते हैं इर्तमस के मंदिर में इबादत के तरीका को, साथ ही हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ काहिन हुआ करते थे जो ख्वाजा सराओं से लिए जाते थे। ये मुर्दा बेजान कहानत ऐसे लोगों को जाहिर करती है जो कलाम से दूर हो जाए। दूसरी तरफ मंदिर के हलके में कंवारी राहबाएं हुआ करती थी जो मंदिर में मजहबी रसूमात सर अंजाम देती थी। इन सब के ऊपर एक सरदार काहिन होता था जो सियासी कुव्वत और दुनियावी असरो रसूख का मालिक माना जाता था। यही सब कलीसिया में दाखिल हो गया। कलीसिया में बिशप और आर्च बिशप बन गए। 431 ईस्वी की काउंसिल ऑफ इफिसस ने सब बदल दिया। ये चर्च की तारीख की तीसरी बड़ी काउंसिल थी। इस काउंसिल के 2 मरकजी किरदार थे। पहला नेस्टोरियस कॉन्स्टेंटाइनोपोल का आर्च बिशप, दूसरा सेंट साइरल सिकंदरिया का आर्च बिशप। नेस्टोरियस कहता था मरियम सिर्फ मसीह की माँ है, खुदा की माँ नहीं है। लेकिन साइरल का कहना था मरियम थियोटोकोस है, जिसका मतलब है खुदा की माँ। क्योंकि नेस्टोरियस के मुताबिक मसीह में 2 अलग अलग शख्सियत है, एक खुदा एक इंसान, जबकि साइरल के मुताबिक मसीह एक ही शख्सियत है, मुकम्मल खुदा मुकम्मल इंसान। ये कौंसल 22 जून से 31 जुलाई 431 ईस्वी में हुई। चर्च ऑफ मैरी में इसे मुनक्कद किया गया। ये दुनिया का सबसे पहला चर्च था जिसका नाम मरियम के नाम पर रखा गया। कौंसल में दरअसल हुआ क्या? सिकंदरिया का ग्रुप वक्त पर पहुंच गया। साइरल ने 200 बिशपों के साथ बैठकर नेस्टोरियस को बिद्दती करार दे दिया, यानी उसका नजरिया रद्द करके मुकद्दसा मरियम को थियोटोकोस, जो कि एक यूनानी लफ्ज है और इसका मतलब है खुदा की माँ, का लक़ब दे दिया गया, जो कि सरकारी हो गया। और उसके बाद दुनिया भर में मरियम के नाम से चर्च बनना शुरू हो गए। अब इफिसस एक नए नाम से जाना जाने लगा, यानी मरियम का शहर। वो शहर जो पहले इर्तमस के नाम से जाना जाता था, अब इर्तमस की जगह मरियम ने ले ली। यही था शुरू जब मसीह की जगह उसकी जिस्मानी माँ को दे दी गई। उम्मीद करती हूँ अब तक आप समझ चुके हैं कि क्यों खुदा ने कहा कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। कलीसिया खुदा और उसके रूह को छोड़कर जिस्मानी रस्मों और दुनियावी लीडरों के पीछे चलने लगी थी। अब हम चलते हैं तारीख में थोड़ा सा पीछे।
सन 53 में पौलुस रसूल ने यह कलीसिया कायम की। 3 साल तालीम देने के बाद वो यहाँ से चले गए और चर्च अपने शागिर्द तीमुथियुस के सुपुर्द कर गए। लेकिन पौलुस रसूल ने इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा। उन्होंने एक खत कलीसिया और 2 खतूत तीमुथियुस के नाम लिखे। ये खतूत सन 60 से लेकर सन 67 तक 7 साल के अरसे में लिखे गए। इन खतूत को स्टडी करने से एक बात समझ में आती है कि कलीसिया पहले ही गलत कामों में पड़ चुकी थी, बिद्दत दाखिल हो चुकी थी, मगर इस बिद्दत ने अमली जामा 431 ईस्वी में पहना। पौलुस चाहे उस वक्त कलीसिया के साथ नहीं थे, मगर वो जानते थे कि क्या हो रहा है, और ये खतूत सिर्फ उस कलीसिया के लिए नहीं थे, बल्कि उस कलीसिया के नाम से जो पूरा जमाना आने वाला था उसकी तंबीह के लिए थे। इफिसियों के खत के आखिर में पौलुस रसूल कलीसिया को रूहानी हथियार बांधने की तंबीह करते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा था कि रूहानी जंग शुरू होने वाली है। हम ये तो जानते हैं कि इफिसस की कलीसिया को कायम करने वाला और कोई नहीं, पौलुस रसूल बजाते खुद थे, और उनका पैगाम अगले पूरे जमाने के लिए था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पौलुस रसूल इफिसस के पूरे कलीसियाई जमाना के पैगंबर थे। इफिसस के शहर में जन्म लेने वाली इस तालीम ने सन 53 से शुरू होकर सन 170 तक अपना असर बनाए रखा। तो तारीख ये बात साबित करती है कि इफिसस का कलीसियाई जमाना सन 53 से 170 तक चला। अब तक हमने इफिसस के शहर की अहमियत और यहाँ से शुरू होने वाली बिद्दत को समझा। अब अगली वीडियो में हम नेकुलियों की तालीम के बारे में समझेंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।